कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है, तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज 10th क्लास का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। संस्कृत का एग्ज़ाम था, आज लास्ट एग्ज़ाम था। अब जो है, जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं, अब वो 10th में गए, अब उनको सीरियस होकर पढ़ाई शुरू करना है और हम लोग न्यू सिलेबस शुरू कर रहे हैं आज से। और आज का जो प्रथम विषय होगा वो हम लोग का गणित होगा, जिसमें से जो सेकंड नंबर चैप्टर है बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिकली क्या है कि पहले हम लोग जो भी गणित का जो भी हम लोग अगर चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहले उसको टोटल जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जा रहा है तो फिर आप मैथ में क्वेश्चंस जब बनाने जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से आप आराम से बना सकते हैं, मजा लेकर के, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, अगर आपका फॉर्मूलाज बढ़िया से नहीं याद होगा, और फॉर्मूला रटने से नहीं हो पाएगा, उसको समझना होगा, ठीक है ना। जब अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस विषय में इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसे बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, इन सारी चीज़ों का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो भाई साहब टोटल जो होगा आपका, जैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद, बहुपद पढ़ेंगे। इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये जो क्लास जो होगा ये आपका 9th के लिए भी होगा और 10th के लिए भी होगा। आपको अच्छे से अब समझना क्या है, क्योंकि आपको 9th में भी बहुपद पढ़ना है और 10th क्लास में भी बहुपद पढ़ना है। 9th में क्या है कि ज़्यादा वास्ट नहीं है, 10th क्लास में थोड़ा सा वास्ट किया है, ठीक है ना। तो हम तो पढ़ा आपको रहे हैं 10th लेवल के भी, लेकिन इतना आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे आपको, ताकि जो 9th वाले बच्चे हैं, जो 8th क्लास से 9th में गए, बात समझे कि नहीं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है आप चैप्टर खोलिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, समस्या हो, ठीक है ना, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, देखा जाएगा उसका, जो भी होगा जैसे भी होगा हम लोग उसका सलूशन करेंगे। और जो भी चैप्टर पढ़ाई होगा उसका नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर, एडुवानी मेरा टेलीग्राम चैनल का जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा, ज्वाइन हो जाइए, सारा हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैटर क्या है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, बहुपद क्या होता है। देखिए इंग्लिश में हम क्या करें, इसको पॉलिनोमियल, बहुत आराम से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको इंग्लिश में हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है ना। अब बहुपद क्या होता है, इसको आराम से समझिएगा, इसको लिख सकते हैं, हालांकि मैथ में आपको डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक पर देख लेंगे, लिख सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बात समझे कि नहीं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, एवं अचर मान शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए आपको ये जो हम लिखे ना, नहीं समझ आया होगा, हमको पता है, ठीक है ना। अब हम दो चीज आपको सेंटेंस लिख आपको हम देंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि, क्योंकि मैथ में भाई लैंग्वेज किसको, ये डिफिनेशन मैथ में पढ़ना ही नहीं है। अब इतना बात लिखी, आपको क्या समझ आया, लेकिन जब आपको एक दो डिफिनेशन यहाँ पर एग्जांपल्स देके समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक, तो पहले हम लोग को समझना क्या है कि बीजीय व्यंजक क्या है, ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक मतलब क्या होता है कि जब एक चर और अचर राशि को मिला करके उसके संयोजन, मतलब उसको जोड़ या घटाव के रूप में जब लिख दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 5x² + 9x + 3, ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए दो तरह की राशि है, राशि दो तरह का ही होता है। एक जो होता है आपको देखिए अंक है, और एक जो है अंग्रेजी का कोई शब्द है एक्स है, बात समझे कि नहीं। अब देखिए ये दोनों अलग अलग तरह का राशि है। जो अंक आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं अचर राशि, अचर राशि। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। अचर राशि क्या होता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
जिसका मान हमेशा जो होता है समान होता है। जैसे इसमें जितना नंबर होता है डॉट डॉट करके का अनंत तक चले जाइए, ये क्या प्रकार का अचर राशि है, बस हम लिखे नहीं। अब देखिए हम कहते हैं चर राशि, चर राशि इसको हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इसको वेरिएबल मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए हम एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप मान लेते हैं। कभी भी मैथ आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग मानते हैं ना, माना की संख्या बराबर एक्स, माना की संख्या बराबर पी, माना की संख्या बराबर क्यू। तो ये जो संख्या है प्रत्येक, देखिएगा प्रत्येक प्रश्न में उसका मान बदलते रहता है। कभी मान लीजिए एक प्रश्न बनाते हैं, वहां पर माना की संख्या बराबर एक्स करते हैं तो वहां एक्स का मान 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 50 आ सकता है। दूसरा प्रश्न बनाइएगा वहां एक्स मानिएगा, वहां एक्स का मान कुछ और आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो ये चर राशि है इसका मान हमेशा बदल रहा है। बात समझ रही। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं चर, चर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर चराया जाता है, मान लीजिए कोई बकरी चरती है कहीं पे, ठीक है ना, तो वो क्या होती है एक जगह पे वो चरेगी हमेशा, इधर उधर इधर उधर, उसकी स्थिति एक जगह नहीं होगी। बात समझे कि नहीं, हमेशा इधर उधर भटकते रहती है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम चर राशि को भी देख सकते हैं जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहता है, बदलते रहता है। बात समझे कि नहीं, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहेगा, उसे हम चर राशि कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ आ गया। तो अब देखिए, अब बीजीय व्यंजक में क्या हो गया, बीजीय व्यंजक में मेरे भाई कितने राशि होंगे, दो तरह के राशि होंगे, एक को चर और एक अचर राशि होगा। ठीक है ना। तो क्या करें कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान, यहाँ पर देखिए चर मान जो होता है, जो चर मान यानी वेरिएबल जो क्वांटिटी होता है उसका चर मान का यानी का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर समझिए धनात्मक का मतलब समझिए कि प्लस में होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। अच्छा अब आया एक मैटर, पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक क्या होता है भाई साहब कि कोई भी संख्या, बात समझिए कि नहीं, जो पूर्ण हो, पूर्ण हो कहने का मतलब दशमलव में नहीं हो या फिर वो किसी भिन्न में नहीं हो, भिन्न का मतलब बाटा में नहीं हो, ठीक है ना, तो वो संख्या पूर्णांक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए 3, 5, 7, 9, 0, 2, ये सब क्या है पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर लिख दें 2.3, 5.7, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 9/2, 7/5, ये पूर्ण नहीं है। बस हम देख रहे हैं, तो हम पूर्णांक कह रहे हैं, मतलब देख रहे हैं ना ये पूर्णांक है। तो वैसा क्या हो गया बीजीय व्यंजक जिसके चर मान का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है एवं अचर मान शून्य नहीं होता है। अचर मान मतलब ये जो संख्या होगा, ये इसका जो गुणांक होगा ये शून्य नहीं होगा। अगर शून्य होगा तो फिर क्या होगा, वो पद टोटल के टोटल शून्य हो जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, तो वो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम बहुपद के रूप में, हालांकि वो शून्य बहुपद हो जाएगा आगे बताएंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसका मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये बहुपद है। लेकिन देखिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम लिख दें 5x का पावर 2 प्लस 9x का पावर -1 प्लस 4। अगर मान लीजिए हम इस तरह 5x का पावर 2 फिर 9x का पावर -1, तो अब देखिए फिर यहाँ अचर मान क्या, यहाँ पर चर मान x है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपको -1। तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर मान जो भी होगा उसका हमेशा घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। बात समझिए कि नहीं, और पूर्ण होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये एक तो पूर्णांक है लेकिन क्या वो धनात्मक है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फिर बहुपद नहीं होगा। फिर दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 3/2x प्लस 9y, बात समझिए कि नहीं, माइनस √5। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3/2 है ये तो अचर मान है, बात समझे कि नहीं, तो ये कुछ में भी हो, पूर्णांक हो या फिर वो पूर्णांक नहीं हो, बात समझे कि नहीं, या फिर कोई भी वास्तविक संख्या, दुनिया में जितना भी संख्या देखते हैं वो सब वास्तविक संख्या होगा। तो यानी अचर मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन हम चर मान की बात कर रहे हैं, हम इसका वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे क्या उसका पावर जो है प्लस में है, पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए x का पावर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, बात समझिए, तो वो भी धनात्मक है। y का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद होगा। लेकिन अगर एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको लिख सकते हैं यहाँ पर 3x का पावर 1/2, मान लीजिए अगर लिख दिए हम 3x का पावर 1/2, 3x का पावर 1/2 का मतलब हो गया √x,
ठीक है ना। ऐसे हम लिख दें प्लस 9y, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो आपको पता ही है कि यहाँ x का पावर क्या हो गया? पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ पर समझ आया होगा कि बहुपद क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, जिसमें चर मान का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बहुपद कहते हैं। आई होप कि इतना बात आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ये तो बहुपद देखिए, ठीक है ना। अब बहुपद के बाद जो होगा, देखिए अब एक और चीज होगा, आपको हम एक टॉपिक जरूर लिख लिए हुए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ाना है, क्योंकि 9th और 10th दोनों मिला करके पढ़ाएंगे ना। तो आपको जैसे मान लीजिए कोई 10th में आ गए, तो कोई 10th में आ गए तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो 9th में है, ठीक है ना, तो उनको बहुत ही आसान भाषा में एकदम नीचे से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं हो, ठीक है ना, और आराम से आप 10th तक की चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है क्या, अब हम आगे देखेंगे कि सामान्यतः जो होता है ना बहुपद, उस बहुपद को याद रखिएगा। सामान्यतः बहुपद को हम लोग, बहुपद को जो सूचित किया जाता है, इसको बहुपद को जो सूचित किया जाता है, वो कभी कभी हम px से सूचित कर देते हैं, gx से सूचित कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। qx से सूचित कर देते हैं, rx से सूचित कर सकते हैं। इस तरह जो है बहुपद को हम लोग सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बात ये होता है कि यहाँ पर बहुपद का जो होता है घात क्या होता है। अगला जो मैटर हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद का घात क्या होता है? जब बहुपद का हम घात समझ जाएंगे, तब उसके बाद आपको समझ आएगा आगे किस तरह बहुपद का मानक रूप हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले बहुपद का घात समझिए। तो बहुपद का घात का मतलब होता है कि बहुपद, किसी भी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात का मान बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाता है। देखिए अब क्या लिखे, किसी भी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात, चर मान का जो अधिकतम घात होगा, ये जो अधिकतम घात होगा, उसका मान जो होगा वो बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। हम एग्जांपल देते हैं, उसको समझिएगा और आप जरूर बताइएगा। देखिए मान लीजिए हम लिख देते हैं 3x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 5 प्लस 7x। अब इसमें हम बोले चर मान, तो चर तो आपको समझ आ गया कि x वाला चर मान है। तो अब देखेंगे कि x का सबसे अधिक पावर कौन है। तो x का इसमें सबसे अधिक पावर 2 है, 5 है और 1 है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे अधिक पावर कौन है? 5 है। तो इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा? घात कितना हो जाएगा आपको? 5 हो जाएगा। बहुपद का घात कितना हो जाएगा आपको? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बताएंगे, दोनों कंडीशन आप अच्छे से समझ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, कहेगा क्या कि 7/2x का पावर 9 प्लस √7x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 10। कहेगा क्या इसमें बहुपद का घात क्या होगा? अब आप बताइए इसमें बहुपद का घात क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर x का पावर 9, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 10। तो इसलिए यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक चर वाला है, तो आप समझ गए कि बहुपद के घात तुरंत फटाक देना निकालती है। लेकिन कभी कभी दो चर वाला आ जाएगा, तीन चर वाला आ जाएगा एक साथ, तो अब कैसे कीजिएगा? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको हम, यहाँ पर समझिएगा। हम देते हैं कि 5x के पावर 4 y के पावर 2 प्लस 3x के पावर 9 y के पावर 7 और z के पावर 2 प्लस 8, मान लो इस तरह का दे देगा। अब समझिए कि यहां पर देखिए एगो पद में हम पद देखेंगे, इसमें भी पद हम देख रहे थे, इसका पद देख रहे थे, ये भी पद,
प्रत्येक पद में देख रहे थे, ठीक है ना। तो अब प्रत्येक पद में हम भी देखेंगे। अभी इस एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इसमें तो चर मान है ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो। इसमें चर मान को जोड़ो। इसमें चर मान का टोटल घात कितना हो रहा है? 4 + 2, 4 + 2 कितना हो रहा है? 6। तो ये नहीं होगा, 4 + 2 6 हो रहा है, तो नहीं होगा। अब इसको जोड़ो, नहीं होगा क्या? पहले पूरा जोड़ लेना चाहिए हमको। 9 और 7 16 और 2 18, इसका वैल्यू कितना हो गया? 18। तो अब दोनों में ज़्यादा कौन है? दोनों में ज़्यादा क्या है भाई साहब? आपका 18। मतलब जब अधिक चर वाला आ जाएगा तो उसमें सभी चर का जितना भी, चर का मतलब जितने वेरिएबल क्वांटिटी होगा उसके टोटल पावर का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। टोटल पावर का हम योग करेंगे, बात समझेंगे, जोड़ेंगे। और वो जो जोड़ आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? उस बहुपद का घात हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो अब आराम से ये देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा। देखिए कह रहा क्या? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बहुपद का मानक रूप कर रहा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब खूब ध्यान से देखिएगा कि कोई भी बहुपद, बात समझिए, किसी भी बहुपद में उसमें उपस्थित चर राशि के घात के, बात समझिए कि नहीं, घात के अनुसार उसे आरोही या फिर अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे देखिए, किसी भी बहुपद को उसके घात के अनुसार, किसी भी बहुपद के पदों को उसके घात के अनुसार आरोही होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, इसको हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग भी बोल देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही माने घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में सजा देना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। अब ये बात जो लिख दिए, लेकिन अब इसको पहले समझेंगे क्या होता है, समझिए आराम से। मान लीजिए हम यहाँ पर एक आपको बहुपद लिख दिए, 3x² + 9x⁴ प्लस 7x⁵ प्लस x⁶ हम लिख दिए इस तरह, ठीक है ना। अब आपको अंक नहीं देखना है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम अचर राशि अंक को देखेंगे। अंक से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल यहाँ पर अचर राशि का जो घात है उससे मतलब है। तो सब पद में देखिए सबसे अधिक घात वाला कौन सा पद है? तो सबसे अधिक घात वाला कौन सा पद है? 2x², 9x⁴, 7x⁵ और x⁶। तो बस हमें क्या करना है? x⁶ उसके चिन्ह के साथ
इसलिए यहाँ प्लस एक्स के पावर 6 है, तो यहाँ प्लस एक्स के पावर, यानी पहले का पद जो होगा उसमें प्लस का चिन्ह नहीं देते, वो छुपा रहता है, माइनस देते हैं, तो यहाँ पहला पद है तो इसमें प्लस का चिन्ह छुप गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या आ रहा है 7x² प्लस 7x² तब पावर 6 चलो 5 ना है 5, उसके बाद क्या आ रहा है प्लस 9x के पावर 4, उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, तो प्लस 3x के पावर 2। ये इसका बहुपद का मानक रूप हो गया, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देंगे एक क्वेश्चन, हम आपको दे देते हैं, अच्छा आसानी से समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन हम एक देते हैं, मान लीजिए दे देंगे x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 2 माइनस 2x के पावर 6 पावर सेम, यहाँ पर सेम हो जाएगा इसलिए अलग कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब क्या कीजिएगा, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, चिन्ह के साथ अभी जस्ट बोले सभी पद को सजा दीजिए आरोही या अवरोही क्रम में, यानी आप तो या तो आप सबसे बड़ा और छोटा तक लिख सकते हैं, या पहले सबसे छोटा और बड़ा तक लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए पहले बड़ा के बाद छोटा छोटा छोटा, यानी इसको हम आरोही क्रम में लिख दिए। आरोही कैसे हो गया, अवरोही ना हो, घटते क्रम में लिख दिया, अवरोही क्रम में लिख दिए, अवरोही क्रम में लिख दिए, पहले बड़ा लिख दिया तब छोटा छोटा, अवरोही क्रम में लिख दिए। मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है। अब देखिए हम भी अवरोही क्रम में अवरोही जैसे सजाना हो आप सजा सकते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ज्यादा घात वाला लेंगे, तो सबसे ज्यादा घात वाला यही ना है -2x का पावर 7, सबसे ज्यादा देखिए, तो यहाँ पर -2x के पावर 7, क्यों, क्योंकि इसका प्लस के साथ, इसका यहाँ पर इसका चिन्ह जो है माइनस में है, कोई भी पद का चिन्ह क्या होता है उस पद के पहले लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पद है वो क्या है आपका ऋणात्मक है, यानी माइनस, इसलिए माइनस के साथ ला देंगे। दूसरा क्या है 6 वाला है, तो ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस में था, -3x के पावर 6। अब उसके बाद पावर कितना वाला 4 वाला है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे x के पावर 4। अब बच गया क्या, यहाँ पर प्लस एक प्लस हो गया यहाँ पर 7x के पावर 2। कितना आसान है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें घात देखना है और उस घात के हिसाब से सजा देना है। अब देखिए किसी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा, तो इस चीज को एक बार दो बार आगे पीछे करके देखिए, अगर तब भी नहीं समझ आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात समझ नहीं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा जब क्वेश्चन समझाएंगे उसमें और आसान भाषा में जो है और आराम से उसको समझाने का कोशिश करेंगे तोड़ तोड़ करके। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि समझ नहीं आया होगा, लेकिन बाई चांस अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम चैप्टर बनाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें और आसानी से देख लेंगे, उसका डील करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बहुपद का मानक रूप आपको समझ आया, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे वो बहुपद का जो है मानक रूप तो हो गया, बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखेंगे कि बहुपद कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग आसानी से समझेंगे, ताकि आपको 9th क्लास के जो 9th क्लास का मैथ होता है उसमें पूछ देता है, ठीक है ना, बहुपद के प्रकार में से क्वेश्चन, ठीक है। तो समझना जरूरी है। अब समझिए, चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आराम से समझिए, बहुपद के प्रकार में हमको क्या देखना है भाई, कि इसको हम लोग कितना भाग में पढ़ते हैं, कितना प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको कुछ भी पढ़ाते हैं तो समझाते हैं ना कि किसी भी चीज को जब डिवाइडेशन किया जाता है, उसका बंटवारा किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो कोई ना कोई आधार होगा, बिना आधार का किसी भी चीज का डिवाइडेशन हो ही नहीं सकता है, बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह क्या है कि जब हम कहते हैं बहुपद का प्रकार, बात समझे कि नहीं, तो बहुपद का प्रकार का मतलब ये हुआ कि बहुपद को किस आधार पर बांटा गया है। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा जा सकता है। बहुपद को कितने आधार पर बांटा जा सकता है, दो आधार पर बांटा जा सकता है। एक जो होता है भाई, एक जो होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा जो होता है पद के आधार पर, पद के
आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा इसका डिग्री, आइए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दोनों बहुपद के घात के आधार पर और पद के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि बहुपद के घात के आधार पर, तो बहुपद के घात के आधार पर यानी जिस बहुपद का घात एक होगा, बस समझे कि नहीं, उससे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद यानी इसका घात कितना होगा, यानी जो इसका घात होगा वो घात कितना होगा, घात एक होगा। तो जिस बहुपद का घात एक होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि उस बहुपद में जो चर राशि है उसका अधिकतम मान कितना, उसका अधिकतम घात कितना है, एक है। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 2x + 1, ये भी हो सकता है, 3x हो सकता है, बात समझे कि नहीं, 3x² ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात 2 हो गया, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद मतलब कि घात 1 होना चाहिए, यहाँ पर छुपा हुआ है ना, हम बोल दिए यहाँ पर 5y + 3, बात समझे कि नहीं, तो ये हो सकता है, बात समझे कि नहीं, तो एक रैखिक बहुपद। इसी तरह हम एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक है ना, घात के आधार पर हम समझाते हैं आराम से, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। देखिए घात के आधार पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पद के आधार पर, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो और आसानी से हमको समझाते चलेंगे, क्योंकि पद जब पढ़ लीजिएगा ना तो घात के आधार पर उसमें आपको समझ भी आएगा कि पद क्या होता है, क्योंकि इसमें बताएंगे कि कितने घात वाले बहुपद में कितना पद अधिकतम हो सकता है, बस समझे कि नहीं, तो इसलिए पहले पद पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग पद के आधार पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा घात के आधार पर पढ़ने में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर हम लोग कर सकते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद नाम से पता चल रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें घात उत कुछ भी हो सकता है, पद केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दी कि 3x हो गया, कॉमा 9y हो गया, 9x के पावर 10 हो गया, 7 हो गया, बस हमें 3x के पावर 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है, बस पद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। 7 भी है, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, बस समझे कि नहीं, लेकिन ये जो अचर बहुपद है, आपको बाद में पढ़ाएंगे कि अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पद हो और उसमें जो है अचर मतलब केवल जो है अचर राशि है। इसमें चर राशि है लेकिन चर राशि इसमें छुपा हुआ है, इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि यहाँ चर राशि का घात 0 है। जैसे मान लीजिए हम 7 × x का पावर 0 कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो गया या किसी भी बस के मान अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उसका पावर 0 हो जा रहा है तो उसका वैल्यू टोटल फाइनल वैल्यू क्या होगा, एक होता है। उसका फाइनल वैल्यू क्या होता है, एक होता है, बस समझे कि नहीं। इसको हम प्रूफ भी करके आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। आपको पहले समझिए, हम लोग थोड़ा सा पहले इस मुद्दा पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक पद वाला हो जाएगा एक पदी बहुपद। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद में क्या होगा, दो पद होगा। वैसा बहुपद जिसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद होना चाहिए। जैसे हम 2x + 1 बोल दिए, 3x + 9y बोल दिए, बस हमें कि नहीं। उसी तरह 5x + 3 बोल दिए, 3s + 9 बोल दिए, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, 3s है यहाँ पर, ये समझिए 3s + 9। तो कितना कितना पद है, दो दो पद है कि नहीं है, तो इसलिए इसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। बड़ी आसान है ना। अब देखिए, अब कहिएगा कि पद हम कैसे मानेंगे, पद हम कैसे गिनेंगे। अब जैसे देखिए, हम इसको आप पद गिनिएगा, जैसे मान लीजिए 3xy, ठीक है ना, 3xy ये कितना पद में होगा आपके हिसाब से, ये एक पद है। पद का जो चिन्ह मतलब वहां पर अगर हम किसी भी बहुपद में अगर पद की गिनती करते हैं तो वहां पर चिन्ह के अनुसार गिनती करना होगा, बात समझे कि नहीं। कोई भी पद कब डिवाइड होगा, उसके चिन्ह के आधार पर, बात समझे कि नहीं। जैसे देखिए, हम 3xy + 9x - 3 अगर ऐसे बोल दिए तो इसमें कितने पद है, तो इसमें कितने पद गिनने के लिए इसका चिन्ह गिन लेंगे। इसके पहले एगो प्लस छुपा हुआ है, 1 2 3, 3 गो चिन्ह हुआ, 3 गो पद हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी पद का जो पहचान होगा, बात समझे कि नहीं, उसमें उपस्थित चिन्हों के आधार पर होगा, ठीक है ना। जैसे हम लिख लेते हैं 5x के पावर 2 5x के पावर 2
वाई जेड के पावर 7 एस के पावर 2। अब ये कितना पद होगा? कितने लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5? नहीं भाई, इसमें पद एक एक है, प्लस और माइनस केवल देखना है आपको, ठीक है ना, गुना भागा नहीं देखना है, प्लस माइनस देखना है। तो इसमें प्लस माइनस यानी एक ही कोई चीज है, यानी कहने का मतलब पद एक हो गया। बात समझे कि नहीं? जैसे हम लिख देते हैं यहां पर 3x स्क्वायर वाई प्लस 9x के पावर 3 y के पावर 2 और z के पावर 1, ठीक है ना, प्लस 5x के पावर 9 y के पावर 10 z के पावर 2 और s के पावर 5। अब इसमें कौगो पद हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस गिनिए, ठीक है ना। तो इसके पहले एगो प्लस छुपा हुआ है, 1 2 3, टोटल पद कितना है? 3 पद हो गया। बात समझे कि नहीं? हम गुना भागा वाला नहीं देखेंगे, केवल प्लस माइनस को देखेंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पद आप गिन लेंगे। तो ये कौगो पद हो गया? 1 2 3, 3 गो पद हो गया। तो बहुपद कैसा? त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। तो जिसमें 3 पद होगा, तो वो त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में कितना होगा? वैसा बहुपद जिसमें टोटल कितने पद होंगे? 3 पद होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं, यहाँ पर त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसी तरह चतुर्पदी बहुपद, मतलब जिसमें 4 पद होगा, बात समझ गए, उसे चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। तो ये कितना आसान है, आप आराम से समझ गए ना कि कितना पद होगा, बात समझ, और पद कैसे हम गिनेंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग मेन जो है देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुत आसानी मतलब आसान लैंग्वेज में देखेंगे, मज़ा आएगा, आपको समझ भी आएगा। अगर देखिएगा भाई साहब, अगर वीडियो आपको समझ आ जा रहा होगा, बात मेरा समझ आ रहा होगा, जो जरूर कमेंट कीजिएगा भाई साहब। इससे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है, या फिर जो मैटर आपको नहीं समझ आ रहा है, जहाँ कोई समस्या होगा, दिक्कत होगा, जरूर आप वहाँ पर सजेशन कीजिए, मतलब सजेस्ट कीजिएगा कि यहाँ पर ये समस्या है, ऐसे किया जाए, ऐसे सुधारिए, ठीक है ना। उस चीज़ को जरूर हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि जरूर आप ये काम कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त के पास जरूर शेयर करना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है भाई साहब, देखते हैं हम बहुपद का प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। अभी क्या देखें? बहुपद का प्रकार देखे हैं, किसके आधार पर देखे हैं? बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार देखे पद के आधार पर। अब हम किसके आधार पर देखेंगे? घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो घात के आधार पर बहुपद को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही आसानी से समझिएगा आप लोग। पहला नंबर, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब यहां से आपको 9th के लिए भी कंबाइन हो जा रहा है, 10th के लिए भी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। आई होप कि आपको बात समझ आएगा, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रैखिक बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। तो हम कह रहे हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, यानी जिस बहुपद का घात अगर एक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम कह रहे हैं बहुपद का घात एक हो, इसका मतलब सिंपल बात हम ये कह रहे हैं कि हम घात तो अभी समझाएंगे। बहुपद का घात का मतलब क्या होता है कि उस बहुपद में, बात समझे कि नहीं, चर मान का अधिकतम घात होगा, यानी अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो रैखिक बहुपद है, इसमें जो चर मान x y कुछ भी आएगा, उसका अधिकतम मान कितना, उसका अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। तो यानी अगर हम लोग बात करें कि 5x + 1 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इस रूप में हम लोग आराम से लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में,
ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 7x आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें सर आप 7x प्लस 3x नहीं लिख दीजिएगा, नहीं, क्योंकि ये तो 3x और 7x और 3x ये दोनों सेम हो जा रहा है, बस समझ रहे, ये दोनों पद सेम हो जा रहा है, इसको जोड़ सकते हैं आराम से हम। अब कहिएगा सर इसको कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका x, यहाँ पर देखिए यहाँ x का पावर, हम अंक को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो भी कांड होता है वो चर राशि के वैल्यू पर होता है, उसका मान क्या है, उसका घात क्या है, उसके आधार पर होगा, जोड़ घटाओ चाहे गुना भागा कुछ भी। तो जब भी जोड़ या घटा मतलब जोड़ना या घटाना हो बहुपद में, पदों को अगर जोड़ना घटाना हो तो हम केवल चर मान का क्या करेंगे, घात देखेंगे, ठीक है ना। अगर घात सेम मिल जा रहा है तो आराम से जोड़ घटा सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो जब जोड़ घटा सकते हैं तो पद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, वहां पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 7x कर यानी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यानी दोनों सेम कैटेगरी का है, दोनों का पावर, दोनों का जो मतलब समान धन वाला है, तो यानी समान धन वाला है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, भाई भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 1 x का पावर 1 यानी समान पावर वाला है, यानी कहने का मतलब जुड़ जाएगा। तो 3 मतलब 3 गो x यहाँ 7 गो x, टोटल मिलकर 10 गो x हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो कभी भी पावर सेम जो है ना अलग अलग रूप में नहीं लिख सकते ना, तो वहां पर जोड़ घटा सकते हो, फिर वहां पर समस्या क्या हो जाएगा कि पद वहां पर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 3x प्लस 9x प्लस 10x, चाहे माइनस 10x लिख दिए मान लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पर x का पावर 1 x का पावर 1 x का पावर 1 हो गया, यानी सभी का सभी क्या है, जिसका अगर दोनों का यहाँ पर तीनों पद अगर देखेंगे तो तीनों पद में बात समझे कि नहीं, x का पावर 1 है यानी वैल्यू बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब देखिए करे क्या, 3 गो, अब प्लस वाला के साथ प्लस जोड़ेंगे, माइनस वाला के साथ माइनस जोड़ेंगे ना, इतना तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा आपको। तो यहाँ प्लस 3x और प्लस 9x दोनों सेम जाति का है तो जोड़ देंगे, तो सेम जाति को प्लस प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे तो 9 गो, यहाँ 9 गो x और 3 गो x 12 गो x, आई माइनस में है तो माइनस रन देंगे 10 गो x। अब देखिए 12 गो x में से 10 गो x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो x। तो फिर ये एक पद में आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पावर हम ध्यान रखेंगे चर राशि का, अगर वो सेम है तो उसको जोड़ घटा कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। ये नहीं कि अब ज़्यादा पद उसको गिन लेंगे, जोड़ घटा के फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाला बात समझ आ रहा होगा कि यानी रैखिक बहुपद में, बात समझे कि नहीं, बहुपद का घात क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो जब बहुपद का घात 1 होगा तो खूब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उस बहुपद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 1 7x 3x प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कहिएगा 3x प्लस 9 नहीं जुट रहा है, क्यों जुटेगा, इसमें चर राशि लगा, इसमें चर राशि कोई है ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि है, क्योंकि x का पावर 0 हो रहा है तो पावर 0 पावर 1 कैसे मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यानी 3x और 9 नहीं जुट पाएगा, तो यानी 2 पद हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, बात समझे कि नहीं। अधिकतम पदों का संख्या 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक पद में, बात समझे कि नहीं, कोई ना कोई चर राशि लगा हो और दूसरा कोई अचर राशि होगा, बात समझे कि नहीं, तो 2 पद हो सकता है, बात समझे कि नहीं। अगर सभी चर वाला समान चर वाला है तब वहां पर क्या होगा, वहां पर जुट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो कहेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में एक बार पूछा था कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। अब बच्चा जो पढ़ा होगा आराम से मार सकता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a एवं b दोनों वास्तविक संख्या है एवं a नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाला बात तो नहीं, आराम से समझिएगा। हम कहें क्या कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस b है, बात समझे कि नहीं। a और b कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगा
तो वास्तविक संख्या का मतलब कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या, 1 2 4 5 √5 1.333 कुछ भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। ए और बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए जो होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब कैसे, अब थोड़ा सा समझिएगा क्यों 0 के बराबर नहीं होगा। मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 5x + 9 लिख दिए, तो यहाँ 5 और 9 क्या हो गया, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, बात समझे कि नहीं। ये x तो क्या है, एक अचर, ये एक चर राशि है ही, ठीक है ना, तो ये तो हमेशा रहेगा। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ए अगर 0 के बराबर होता है तो 0 × x +9, ये 0 × x तो ये 0 हो जाता है +9, तो क्या ये रैखिक बहुपद हो पाएगा। रैखिक बहुपद में हमेशा, बात समझे कि नहीं, हमेशा क्या होना है, x का पावर 1 वाला पद होना जरूरी है। यहाँ पे x के पावर 1 वाला पद यानी x का पद 0 से गुना कर दिए तो खत्म हो गया, ये पदे खत्म हो गया, खाली 9 बच गया, तो क्या है रैखिक बहुपद कहाँ से हो जाएगा, है, हो ही नहीं पाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि ए और बी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या, क्योंकि हम आपको बताए थे कि बहुपद होने के लिए हमें केवल चर मान के घात को देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे वाला गुणांक संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक लिखते हैं 3/2x + 9, क्या ये रैखिक बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि यह x है और x का पावर 0 नहीं है, माने x का गुणांक 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो ये रैखिक बहुपद, यहाँ पर रैखिक बहुपद होगा। अगर आप एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं √3x² + 9x, क्या ये रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद क्या होगा, सबसे पहले देखिए बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात 2 है, तो जब बहुपद का घात 2 हो गया तो रैखिक बहुपद तो होगा ही नहीं, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। हमें बहुपद का घात कितना होना चाहिए, बहुपद का घात 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो है लेकिन बहुपद का घात नहीं ना हुआ। बहुपद का घात का मतलब क्या है कि उस पूरे के पूरे बहुपद में किसी न किसी चर राशि का मान सबसे ज्यादा होगा, वही बहुपद का घात कहलाते हैं। यहाँ बहुपद का घात 2 है तो नहीं हो पाएगा। अगर तो हम एक और बोलते हैं, मान लीजिए हम बोल दिए 7x, ठीक है ना, केवल हम 7x बोल दिए, तो क्या 7x ये जो है रैखिक बहुपद होगा, बिल्कुल होगा रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसके प्लस के बाद 9 विन से मतलब नहीं है। हम किसी भी, ये एक बहुपद है और इस बहुपद में चर मान का घात कितना है, 1 है। जब इस चर मान का घात 1 है तो जाहिर सी बात है ये रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। पद 2 भी हो सकता है, पद 1 भी हो सकता है। हम अधिकतम पद बोले हैं कि इसमें रैखिक बहुपद में अधिकतम पद कितना हो जाएगा, अधिकतम पद 2 होगा। यानी बहुपद का घात अगर जितना है ना, बहुपद का घात जितना है उससे एक अधिक पद हो सकता है। जैसे मान लीजिए बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या क्या होगा, तो त्रिघातीय यानी बहुपद का घात 3 है तो उसमें अधिकतम पद 3 + 1 4 हो जाएगा। पंचघातीय बहुपद अगर मान लीजिए बोल देते हैं, उसमें बहुपद का पद कितना हो जाएगा, अधिकतम पद कितना हो जाएगा, तो पंचघातीय है तो 5 + 1 6 पद हो जाएगा। बात समझिए। यदि बहुपद का घात 8 है तो उसमें अधिकतम पदों का संख्या कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। कम से कम तो 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कम से कम 1 होगा। ये आई थिंक कि आपको समझ आएगा रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछेगा, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम रैखिक बहुपद पर हम लोग द्विघातीय बहुपद, यहाँ पर आपको हम समझाते चलते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद में जिसका घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए, अब द्विघातीय बहुपद कहेंगे तो यहाँ 5x + 1 क्या होगा, बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद होगा नहीं, यहाँ पर पावर 2 होना चाहिए। बस समझे कि नहीं, यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 3x² + 9x + 1, बिल्कुल ये द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। ऐसे भी हो सकता है 5x के पावर 2, एक पद में भी हो सकता है, क्योंकि पावर 2 है तो बहुपद हो जाएगा, बहुपद द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें अधिकतम पदों का संख्या कितना होगा, अधिकतम पदों का संख्या कितना होना चाहिए, अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखे
तो हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में फैलाएंगे भी तो 2 के बाद 1 हो सकता है, 1 के बाद 0 हो जाएगा। तो जब चर मान का जब जो चर राशि है उसका पावर 0 हो गया यानी उसका वैल्यू 1 हो गया, तो यानी 1 गुने 1 1 ही ना होगा। ये वाला बात कितने लोग कंफ्यूज हो जा रहा होगा, ठीक है ना, नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर से समझाएंगे। देखो बहुपद का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए थोड़ा सा सब बात वही होगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a b एवं c दोनों यानी तीनों अब वास्तविक संख्या होगा, तीनों वास्तविक संख्या है, एवं a नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। फिर कहिएगा सर फिर यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो फिर ये बहुपद नहीं रह पाएगा द्विघातीय। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3x के पावर 2 प्लस 9x प्लस 5, ठीक है ना, 3x के पावर 2 ये बार बार यही आते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 3x का पावर 2 प्लस 9x प्लस 5 लिख रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 का मान वैल्यू यानी यही ना बोल रहा है, a के जगह पर ये है, b के जगह पर ये है, c के जगह पर ये है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए a अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 9x प्लस 5, तो है तो मान 0 प्लस 9x प्लस 5। अब इतना ही ना वैल्यू बचा, तो 9x प्लस 5 ये तो रैखिक बहुपद हो गया, यहाँ पावर 1 बच गया। इसलिए ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a b से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई समस्या नहीं, यहाँ पर आई थिंक कि समझ आया होगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप इतना है। तो व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें अधिकतम पद कितना होगा, 1 2 3। द्विघातीय बहुपद में अधिकतम पदों का संख्या कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मान लीजिए हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, त्रिघातीय कर रहे थे ax के पावर 3 प्लस का पावर घटाते चलेंगे bx के पावर 2, b के बाद क्या हो जाएगा प्लस देकर के c, x के पावर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस d यानी x का पावर 0, तो x का पावर 0 तो थोड़ी लिखेंगे डायरेक्ट d हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, इससे पद का संख्या कितना हो गया 4, यानी त्रिघातीय बहुपद में पदों का संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी पदों का संख्या 4 हो गया, तो इस फॉर्म में कभी भी होगा। यहाँ पर a b c एवं d क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, एवं a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x का पावर 3 0 हो जाएगा, तो फिर वो त्रिघातीय बहुपद नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं 5x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, एक त्रिघातीय, क्योंकि इस बहुपद का घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। अगर मान लीजिए हम देते हैं 9x के पावर 3, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि 7x के पावर 3, मान लीजिए 7x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 2 प्लस 2x के पावर 2, इस तरह लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अब यहाँ पर आप जो लिखिएगा तो फिर ये जुट जाएगा ना, x के पावर 3 x के पावर 3, ये जो है समान वैल्यू वाला हो गया, बात समझ नहीं। अब इसको केवल अंक जोड़ देना है, 7 गो x के पावर 3 है, 2 गो x के पावर 3, 10 गो x के पावर 3 और प्लस 9 गो x स्क्वायर है, 2 गो x स्क्वायर, 11 x स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा आपका, बहुपद का घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद होगा। इसमें पद का संख्या कितना है, 2 है यहाँ पर, लेकिन अधिकतम 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ x के पावर एक और यहाँ पर पावर आराम से पावर घटा कर लिखा जा सकता था, यानी 11 x स्क्वायर था। हम कोई भी संख्या दे करके, बात समझे कि नहीं,
एक्स वाला भी हम टर्म लिख सकते थे और एक अचर राशि वाला भी टर्म लिख सकते हैं जिसका पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक त्रिघातीय बहुपद तक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। ये जो था आपका एक बेसिक था, जिसमें अब जो है 10th वाले लोग जो है ना, अब उसमें पढ़ेंगे क्या, बहुपद का मान, ठीक है ना, बहुपद का शून्यक, ठीक है ना, ये सब चीज पढ़ेंगे। जिसमें अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसका 2 बहुपद का शून्यक होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये सारे चीज देखेंगे। तो आई होप कि इतना हम लोग क्लास में जो भी पढ़े उसको समझे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उसको देखेंगे, आराम से समझेंगे, जहां आपकी समस्या होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग हमेशा यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, और जो भी आप नोट्स लेना है जो पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, उसको आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे एडुअनी सर्च कीजिए और उसमें ज्वाइन हुइए। सारे जो भी हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे उसका नोट्स वहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है ना, वहाँ से आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।